अस्सलामुअलैकुम। MGT 611 बिज़नेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 अगस्त है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। यहाँ पे आपको 4 केसेस दिए गए हैं, आपने उनको थॉरोली पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। MGT 611 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने अपने हैंडआउट्स को लाजमी तौर पे पढ़ना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन टॉपिक्स को आपने थॉरोली पढ़ना है, देन आपने आंसर करना है। ठीक है, ये आपकी गाइडेंस के लिए सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। चलिए जी, केस नंबर 1 क्या था कि अज़का ने एक चेक जो है लिखा है 50,000 का फेवर ऑफ उसके जो लैंडलॉर्ड हैं मिस्टर अहमद के नाम पे। ठीक है, उसने उसके फेवर में एक चेक लिखा है। चेक जो है वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया गया अहमद की तरफ से बैंक को, जिसकी वजह से अस्का को कुछ लॉस हुआ है जो कि 30,000 का है, वजह से बैंक ने पेमेंट नहीं की। अब आपने ये बताना है कि जो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आपने बताना है कि क्या अहमद जो है वो रिकवर कर सकता है अपनी मनी को, अपने पैसे को। तो सॉल्यूशन इसका ये बनता है, अकॉर्डिंग टू अबव सर्कमस्टांसेस, ये जो सारा मामला हुआ है जिससे अज़का को लॉस हुआ है वो अहमद की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये अगर अहमद चाहता है कि वो अपने अमाउंट को बैंक से रिकवर कर सके तो वो एक ही तरीका है कि वो समरी सूट करे, जिसमें जो ड्रॉर होता है वो क्लेम कर सकता है कि अपनी जो उसका कैश जो चेक है वो इन टाइम वो बैंक पे नहीं लेके गया, पर वो जो उसकी मनी है या उसका पैसा है विद इन 3 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ चेक वो उसको रिकवर कर सकता है। तो अगर अहमद जो अपने जो चेक को लेके जाए बैंक में, क्योंकि उसके पास वैलिडिटी है 3 ईयर्स की चेक को कैश करने की। ठीक है, कुछ कुछ वजह से वो नहीं जा सका, तो वो जाके अपने बैंक में जाके अपने चेक को कैश कर सकता है और जो अज़का को डैमेजेस हुए हैं उसकी वजह से वो उसको पे कर सकता है, ताकि जो डैमेजेस अज़का को हुए हैं वो ना बर्दाश्त करे और जो अपने अमाउंट। बुशरा ओज ₹5 लाख टू आमिर। बुशरा ने 5 लाख का उधार लिया है आमिर से और ये अमाउंट जो है पेएबल है 26 अगस्त तक। बुशरा एक इशू करना चाह रही है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू आमिर के, जो उसका डेट उसने लिया है वो उसकी सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, आमिर को इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो सके कि जो उसने डेट दिया है वो उसको टाइम पे मिल जाएगा। अब आपने ये बताना है कि इस पूरे केस में कौन सा जो बुशरा है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगी, और आपने ये भी बताना है कि बुशरा जो है इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि बुशरा जो है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती पेमेंट के दौरान, पेमेंट करते हुए। ठीक है, आपने इस जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसका आपने ड्राफ्ट भी बनाना है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बुशरा इशूड प्रॉमिसरी नोट टू आमिर। प्रॉमिसरी नोट क्यों करेगी कि वो प्रॉमिस करेगी कि मैं आपकी ये अमाउंट है ये फ़लाँ डेट को जो आपको पे करूँगी। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती, इसलिए इसमें चेक वगैरह या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। इसका ड्राफ्ट आप कैसे बना सकते हैं, हमने कुछ और भी थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको टू द पॉइंट आंसर बताया है। इसका ड्राफ्ट प्रॉमिसरी नोट कैसे हो गया, लेफ्ट साइड पे आपने अमाउंट लिखनी है जो उधार ली गई है ₹5 लाख, ऊपर आपने लोकेशन लिख देनी है, सिटी का नेम जौन सी भी आपकी सिटी है वो लिख सकते हैं। उसके अंदर हमने डेट लिखनी है जो आपकी ड्यू डेट है। ओके, और 30 days आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर आमिर और ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ ₹500,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। जो कि रिसीव किया गया उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ये बताना है कि ये पूरा आपने स्टेटमेंट लिख देनी है कि 30 दिन तक ये जो है वो आपको पेमेंट करनी वो ज़रूरी है। सिग्नेचर करने हैं जो उसका बनाने वाला होगा मेकर, और आपने साथ में रेवेन्यू स्टैंप भी लगा देनी है। ये आपका एक स्पेसिमन है रेवेन्यू और आपका प्रॉमिसरी नोट को बनाने का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उमर जो है वो एक एम्प्लॉय है ब्रोकरेज हाउस में और वो चाह रहा है कि वो रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करे सम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि कंपनी की है। कंपनी का नाम है बीटा लिमिटेड। उसके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं ताकि वो
जो है उनमें लॉयल्टी पैदा हो सके और वो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ख़रीद सकें, इन्वेस्ट कर सकें वो कंपनी में। आपने प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट के लिए उसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वो ज़रूरत है कंपनी के। आपने बताना है कि वो कैसे ये चीज़ें दोनों कॉपीज़ को ऑब्टेन कर सकता है फ्रॉम बीटा लिमिटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई, क्यों वो इससे हासिल करेगा। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते क्या हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लीगल फंडामेंटल लीगल, ये कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी जो है उसका वो रिलेशन जो कंपनी का आउटसाइड द वर्ल्ड है वो बताया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके तहत कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन करती है, ठीक है, ग्रांट करती है इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम होता है, उससे बाद में आता है। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट, उसका मतलब कैपिटल कितना होगा, उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखी जाती हैं। और ये जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी बनाने में भी बहुत ही मददगार होता है। तो ये जो किस तरह से हासिल कर सकता है वो कॉपीज़ इसकी डॉक्यूमेंट्स की रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस से, ठीक है, या रजिस्ट्रार ऑफिस से वो हासिल कर सकता है इसकी कॉपीज़, ठीक है, या फिर वो इसको कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। बाकी आपने इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ये। नेक्स्ट है जी 4 नंबर क्वेश्चन की, इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टेड टू द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन ऑफ द फ्रॉम द कमीशन। एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन इज़ वैलिड। आपने बताना है कि एनुअल जनरल मीटिंग में एबीसी लिमिटेड की शेयर होल्डर्स इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो मुल्तान से लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिस जबकि कंफर्मेशन जो है वो कमीशन से ली ही नहीं गई, ना उसको बताया गया है। तो आपने ये बताना है क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड है। तो यस, ये ऑब्जेक्शन वैलिड है, ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है उसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। और जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या आपके जो भी कोई केसेस वगैरह हैं और जो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है अबाउट शेयर होल्डर्स और उसके बाद में इस तरह की चीज़ें सारी वो रजिस्ट्रार ऑफिस जिस सिटी में होगा उस वहाँ पे आती हैं, ठीक है। जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस ही ट्रांसफ़र हो जाएगा विदाउट कंफर्मेशन तो फिर वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा और शेयर होल्डर्स को जब पता ही नहीं होगा कि उनका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है तो वो ऑब्जेक्शन के लिए ठीक है। सो इफ़ अ कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, they should get permission from the director of the commission and also publish in the newspaper to give information to the shareholders of the company। तो उसको न्यूज़पेपर में भी देना चाहिए और जो उसके डायरेक्टर हैं कमीशन के उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, आपने सारे असाइनमेंट को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन। फॉर द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।